गुरु पाठशाला में सभी का स्वागत है। पेड 2023 एग्जाम के लिए मैंने करंट अफेयर का एक मास्टर वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न करंट अफेयर के इसी वीडियो से आ जाएंगे। चलिए मैं पहला प्रश्न शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला में लिखा हुआ कि हाल ही में चर्चित किरू पनबिजली परियोजना का संबंध किस राज्य से है। काफी चर्चित रही है मेरे बाबू। तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। किरू पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है, क्योंकि इस परियोजना की जांच अभी हाल ही में सीबीआई ने भी की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आते हैं। नवनिर्मित संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं। जो नया संसद भवन है एक करंट अफेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नवनिर्मित संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं, तो इसका आंसर होगा बाबू बिमल हसमुख पटेल, या कभी कभी बिमल पटेल भी दे सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझ लें। जो नया संसद भवन बना है इसमें कुल सीट बढ़ाकर अब 1272 कर दी गई हैं, जिसमें लोकसभा की 888 सीटें हैं और राज्यसभा की बढ़ाकर 384 सीटें कर दी गई हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं। एक बात और याद रखना कि नए संसद भवन का निर्माण किस योजना के तहत किया गया। अगर योजना का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। इस योजना का नाम याद रखना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। जो नया संसद भवन है इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष के बगल में यानी उनके सीट के बगल में एक प्रतीक चिन्ह भी रखा गया है और उस प्रतीक चिन्ह का नाम है सेंगोल। अखबारों में पढ़ा होगा। और एक और प्रश्न हो सकता है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ, तो बता सकते हैं आप 75 रुपए का। कितने रुपए का? 75। एक और बचेगा। नया संसद भवन तो ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो पुराना संसद भवन कहलाएगा बाबू संविधान सदन। संविधान सदन। तो क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 3 पर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य किसे घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य घोषित हुआ है बिहार। याद रखना, बिहार के ऊपर एक करंट अफेयर का और क्वेश्चन रहेगा कि बिहार का जो मरचा चावल है, मरचा चावल, उसको हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है। कौन सा टैग? जीआई टैग भी दिया गया। तो 2 हो गए आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में लिखा हुआ है कि कर्नाटक विधानसभा 2023 में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और इस समय कांग्रेस की सरकार भी वहां पर है। मालूम होगा भैया, राहुल गांधी अक्सर जाते भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा हो कि मई 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं FSSAI, के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया। तो ऐसे याद कर लेना, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अपना राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला है, तो सीधा आंसर होगा गाजियाबाद। ओके, जहां व्याख्या होगी बाबू व्याख्या कर दूंगा, परेशान ना होना। क्वेश्चन नंबर 6, मई 2023 में कौन सा राज्य महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, इसको नरेगा या मनरेगा भी बोलते हैं, के अंतर्गत श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो नरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर है केरल। इस योजना के तहत क्या होगा कि जो 60 वर्ष से ऊपर का श्रमिक होगा तो उसको पेंशन दी जाएगी, जो भी वो अपना मासिक रुपए पहले जमा करेगा। केरल के ऊपर करंट अफेयर परीक्षा में 100% पूछी जाती है। कुछ मैंने नोट किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पंचायत
और प्लस एक खेल का मैदान। राइटिंग थोड़ा देख लेना भाई। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किसने शुरू की? तो भी ऑप्शन केरल होगा। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कहां किया गया? तो ऑप्शन केरल दे तो केरल, और वरना कोच्चि दे, क्योंकि कोच्चि भी पड़ता है केरल में। तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां हो गई? कोच्चि या केरल में। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। 2023 में हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस नेविगेशन का प्रदर्शन किस देश में किया गया? इसका प्रदर्शन इस वजह से किया गया था हेलीकॉप्टरों के लिए कि उच्च गुणवत्ता की हम हवाई यातायात सेवा दे सकें। तो इसका प्रदर्शन हुआ था साथियों भारत में। कहां हुआ था? भारत में। और जब इसका प्रदर्शन हुआ था तो इसके लिए एक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया। उस प्रौद्योगिकी का नाम याद रखना, गगन प्रौद्योगिकी। इस प्रौद्योगिकी को इसरो ने विकसित किया है। इस प्रौद्योगिकी के द्वारा हम हवाई यातायात पर काफी कंट्रोल रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर लीजिए तब तक भाई कि मई 2023 में भारत के किस राज्य में 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? शॉर्टकट में क्वेश्चन बोल देता हूं। 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए किस राज्य ने मतलब हस्ताक्षर किए हैं, समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा असम। असम के ऊपर एक क्वेश्चन और याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का। उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स, उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स कहां खोला गया? तो गुवाहाटी। स्थान का नाम पूछे गुवाहाटी और राज्य का नाम पूछे तुम बता देना असम। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि मई 2023 में भारत के किस राज्य को पहला पूर्ण रूप से ई शासित यानी इंटरनेट शासित राज्य घोषित किया गया? तो पहला ई शासित जो राज्य घोषित हुआ है मेरे भाई वो है केरल। केरल के ऊपर एक क्वेश्चन और याद रखना, यहीं पर पहला ई शासित राज्य जो है वो केरल हो गया। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो भी तुम केरल पे ही टिक करना। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम लल्लन टॉप। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 10 पर कि मई 2023 में किस राज्य में भारत में स्थित मई 2023 में किस राज्य में स्थित भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया? स्काई वॉक ब्रिज जानते हो, एक हवा में होता है 2 पर्वतों के बीच में। ये सबसे बड़ा स्काई वॉक ब्रिज बना है, ये बना है तमिलनाडु में। याद रखना तमिलनाडु में। तमिलनाडु के ऊपर एक क्वेश्चन याद रखना, तमिलनाडु में कम्बम अंगूर पाया जाता है, कम्बम। इस कम्बम अंगूर को अभी हाल ही में हम लोगों ने जीआई टैग भी दिया है। कंप्लीट। फटाफट करेंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगा बड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। मई 2023 में व्यसन माने होता है नशा मुक्त अमृतकाल अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नशा मुक्त अमृतकाल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। व्यसन मुक्त कहें या नशा मुक्त अमृतकाल अभियान शुरू किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसमें कोई व्याख्या है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। जून 2023 में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ये पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन जो किया था वो नरेंद्र मोदी ने किया था। ये है क्या? इसमें क्या है कि इसमें 2 काम होंगे। पहला काम है कि प्रशासनिक सेवा और प्रशासनिक सेवा को प्रदान करने वाले जो शिक्षण संस्थान हैं
उनके बीच में तालमेल बिठाने के लिए यह प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था। इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि भारत सरकार का यह उद्देश्य है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। अभी तो हम लोग विकासशील देशों की श्रेणी में खड़े हैं, विकसित देश बनाना है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13 पर, पढ़िए। जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति की 8वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो सौर गठबंधन की स्थायी समिति की बैठक का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, याद रखना, नई दिल्ली। लेकिन एक क्वेश्चन और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय आपका रहेगा गुड़गांव। एक के साथ एक फ्री क्वेश्चन याद करते रहो, मुख्यालय रहेगा आपका गुड़गांव। प्रश्न संख्या आ जाओ 14 पर। जून 2023 में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। इस बात को याद रखना, जम्मू कश्मीर में। इसमें कोई व्याख्या करनी ही नहीं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 15 पर। 2023 में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस शिक्षण संस्थान ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मूल क्वेश्चन ये है कि NIRF इंडिया रैंकिंग आई थी, उसमें कौन सा शिक्षण संस्थान नंबर 1 पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, या IIT मद्रास भी बोल सकते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मणिपुर में बड़ी मात्रा में हिंसा हुई थी। तो इस हिंसा में आपको मालूम होगा मणिपुर में 2 जनजातियां रहती हैं, एक है मैतेई और एक है कुकी। तो इन दोनों के बीच में काफी बड़ा संघर्ष हुआ था। तो इसकी जांच के लिए अजय लांबा, कौन? अजय लांबा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया। अजय लांबा याद रखना, ये लंबे हो गए एकदम। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि जून 2023 में किसके द्वारा भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया? पुलिस ड्रोन यूनिट का मतलब होता है कि ड्रोन को तो आप जानते ही हैं, हवाई निगरानी रखता है सुरक्षा व्यवस्था पर। तो सुरक्षा व्यवस्था पर हवाई निगरानी रखने के लिए पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने। ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने। फटाफट करा रहे भैया, समय कम है ना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे कि जून 2023 में अमृत जनरेशन अभियान, अच्छा प्रश्न है, हालांकि सभी अच्छे हैं। अमृत जनरेशन अभियान यानी नए भारत के सपने का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नए भारत के सपने का शुभारंभ किया है 2 लोगों ने, एक तो मेटा यानी फेसबुक और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दोनों ने मिलकर। इसके तहत क्या होगा कि जो 16 से 18 साल के युवा हैं वे अपने सपने जो हैं वो किसी से कह नहीं पाते, उनका एक रील बनाएंगे और इस रील को फेसबुक पर डाल देंगे। फेसबुक उसको प्रमोट करेगा ताकि लोग समझेंगे कि नए बच्चे चाहते क्या हैं। आप लोग भी डालो। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य शहर कौन सा बना है? तो भारत का पहला शहर बना है बंगलौर। याद रखना, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में यहां पर भविष्य में संस्कृति की संभावनाएं देखी गई हैं, इसलिए इसको शामिल किया गया है। हटा दें। क्वेश्चन नंबर अब रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 20। 1 सेकंड वेट करना। आ गया 20 भैया। जुलाई 2023 में जारी निर्यात सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ठीक भाई, इसका आंसर बताइए। निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं भैया तमिलनाडु। याद रखना, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के ऊपर अभी मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं पहले। यहाँ के कम अंगूर को GI टैग भी दिया गया। प्रश्न को जोड़कर चला करो करंट अफेयर में। ये तमिलनाडु 2 बार आया तो इसके साथ क्या होगा? अब प्रश्न संख्या 21 पर आओ।
मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन इस बार किया जाएगा भारत में। कहां पर किया जाएगा? भारत में। और ये भारत में कौन सी प्रतियोगिता होगी? 71वीं नंबर की प्रतियोगिता होगी, 71वीं, याद रखना। और पहली अगर आपसे मिस वर्ल्ड पूछी जाए तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 5 वंदे भारत ट्रेन, पहले इस वंदे भारत ट्रेन को हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते थे, अब वंदे भारत बोलते हैं। तो कहां एक साथ 5 ट्रेनें रवाना की गई? तो इसका आंसर है मेरे बाबू भोपाल। भोपाल, भोपाल कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश के ऊपर 2 करंट अफेयर याद रखना। पहला अगर आपसे पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सीखो और कमाओ, हम एक ही वीडियो में सब लपेट देंगे पूरी करंट अफेयर। सीखो और कमाओ योजना जो बेरोजगार हैं उनके लिए किस राज्य ने शुरू की? तो आप बता देना मध्य प्रदेश। और दूसरा है भारत का पहला सौर सिटी, सौर ऊर्जा संचालित शहर पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा सांची, और सांची पड़ता है मध्य प्रदेश। अब हो गए आपका ललन टॉप क्वेश्चन है। सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश, भारत का पहला सौर सिटी सांची मध्य प्रदेश, और कहां पर 5 वंदे भारत ट्रेन है? तो भोपाल। चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, जुलाई 2023 में किस राज्य को भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब घोषित किया गया? कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब का मतलब है यहां पर सस्ती और अच्छी गुणवत्ता के भवन बनाए गए हैं। तो घोषित किया गया, ऑप्शन देख के बताओ कौन हो सकता है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तब तो हम कमेंट बॉक्स देख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया केरल। केरल जानते हो सर्वाधिक साक्षरता भारत की यहां पाई जाती है, भारत की सर्वाधिक साक्षरता है। जो शिक्षा जगत में नंबर 1 पर काम हो, समझ लो कहीं ना कहीं केरल टिका हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 24 पर। जुलाई 2023 में अडानी ग्रुप ने झारखंड के गोड्डा में स्थापित, गोड्डा, झारखंड का गोड्डा स्थान याद रखना, गोड्डा में स्थापित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से किस देश को पूर्ण लोड बिजली आपूर्ति शुरू की? मेन क्वेश्चन ये है, जो अडानी ग्रुप ने झारखंड में एक प्लांट लगाया है, वह प्लांट किस देश को बिजली आपूर्ति देगा? तो सीधा इसका आंसर होगा बांग्लादेश। किसको देगा बिजली? बांग्लादेश बेचेगा, पैसे कमाएगा। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन और याद रखना, यह भारत की, यह जो परियोजना है, यह भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय चालू विद्युत परियोजना है। चालू है, स्टार्ट है, याद रखना मेरे भाई, चालू है। और अडानी भी बहुत चालू है। क्वेश्चन नंबर 25, जुलाई 2023 में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, अब अंदाज लगा लो, राजस्थान। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक राजस्थान। अब राजस्थान और केरल 2 राज्य ऐसे जिनसे प्रश्न बहुत आते हैं। राजस्थान के ऊपर सुन लो, राजस्थान में 2 प्रश्न मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। पहला, गिग श्रमिक विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, पहला गिग श्रमिक विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, तो भी राजस्थान बता देना। दूसरा, IM शक्ति, मैं शक्तिमान, IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य ने शुरू की? तब भी तुम बता देना राजस्थान। तो हो गया राजस्थान, मारो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26, जुलाई 2023 में राज्यसभा के सभापति ने लैंगिक समानता स्थापित करते हुए, लैंगिक समानता, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं, लैंगिक समानता स्थापित करते हुए उप सभापतियों के पैनल में कितने प्रतिशत महिला सदस्यों को मनोनीत किया है? तो पहले समझ लें कि जो उप सभापति का पैनल होता है इसमें 8 सदस्य होते हैं, और 8 में अब 4 महिलाएं कर दी गई। अब 8 में 4 महिलाएं हो गई तो कितने परसेंट आरक्षण हो गया? 50% कर दिया गया है। याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पद पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष सीमा का निर्धारण किया है। वो न्यूनतम आयु सीमा क्या है? याद रखना भाई, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ अधिवक्ता बनना है तो आपको अब उम्र चाहिए 45 साल, 25 साल 30 साल नहीं, पूरे 45 साल। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के आप वरिष्ठ अधिवक्ता बन जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 28 पर। जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? मूल क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहां हुआ। मेन प्रश्न को याद रखा करो, सीधा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कौन सा? नई दिल्ली। शिक्षा समागम हुआ है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, वो मंत्र लिख दिया, बताओ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए कहां पर विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का मतलब क्या होता है कि यहां पर 24 आवर्स और 7 दिन यात्रियों की सुरक्षा पर निगरानी रखी जाएगी। तो इसका उद्घाटन सीधा सुन लो, कहां पर भैया? नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाओ। ठीक, जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अपने अमित शाह ने किस क्रूज का साबरमती रिवर फ्रंट पर शुभारंभ किया? तो इसका आंसर होगा साबरमती रिवर फ्रंट पर शुभारंभ किया। इसका आंसर होगा अक्षर रिवर क्रूज। इस रिवर क्रूज की लंबाई 30 मीटर है, 30 मीटर, और इस पर 165 यात्री सवार हो सकते हैं। अच्छा रिवर क्रूज है, लंबाई 30 मीटर है, यात्री 165 बैठेंगे और साबरमती से इसका शुभारंभ हुआ। कोई संदेह तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 पाओ जल्दी से। 2023 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 692 करोड़ की लागत से बनने वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 692 करोड़ से बनने वाली कितनी परियोजनाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 परियोजनाएं। हम 7 हैं। ओफ। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 32। अगस्त 2023 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया? तो पहला 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है वो बंगलौर में खोला गया है। 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बंगलौर में। बंगलौर में कहां पड़ता है? याद रखना, कर्नाटक। और यहीं पर एक लपेट देता हूं मैं क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक के ऊपर करंट अफेयर, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री पीएम फसल बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का जीता है कर्नाटक ने। बात खत्म। समझ रहे हम कैसे तैयार करा रहे? अब 33 पे आओ। अगस्त 2023 में भारत के किस राज्य में भारत का पहला AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र कहां खोला गया है? तो इसका आंसर खुद बता दो। कहां लगता है? शिक्षा का काम है, कहां हो सकता है? केरल। लो, बात खत्म हो गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र बोला जाए या स्कूल बोला जाए तो केरल। अब क्वेश्चन नंबर आओ 34 पर। सितंबर 2023 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, बढ़िया काम है, एक राष्ट्र हो एक चुनाव हो, दिन भर चुनाव होते इनसे पिंड कटे। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना भी व्यक्त की गई है, अभी हुआ नहीं है। तो एक समिति बनाई, किसकी अध्यक्षता में? रामनाथ कोविंद। अपने जानते हो भैया, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति साहब। ठीक, और ये राष्ट्रपति जो रहे हैं, एक कोविंद का मतलब जानते हो क्या होता है? कोविंद का मतलब होता है प्रकांड विद्वान। समझ रहे? कोविंद प्रकांड विद्वान। लगाओ अपने नाम के पीछे कोविंद। अब
गोविंद लगाओ। नारी शक्ति वंदन विधेयक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारी शक्ति वंदन विधेयक है। अब बढ़िया प्रश्न है, नारी शक्ति जो बंधन विधेयक है वो आपका 128वां विधेयक था कि 106वां था कि 130वां था? यहां कंफ्यूजन सुन लो। अगर विधेयक संख्या पूछी जाए तो 128वां है, यानी लोकसभा में 128वां विधेयक आया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नारी शक्ति बंधन विधेयक संविधान का कौन सा संशोधन है, तो 106वां संविधान में संशोधन हुआ है 106वां। और विधेयक संख्या कौन सी है? 128वां। भाई ऐसा तो है नहीं कि जितने विधेयक आए सब पारित हो जाएं, ऐसा तो होता नहीं, कुछ हट भी जाते हैं। इस विधेयक के तहत ये कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में अब महिलाओं के लिए 1/3, समझ रही हो, 1/3 रिजर्वेशन है। 1/3 सीटें तुम्हारे लिए खाली रहेंगी। बिल्कुल आराम से आके बैठो, ठीक, याद रखना। एक बात और मैं बता दूं, महिला आरक्षण जो है वो पंचायती राज चुनाव में ही है, केवल पंचायती राज चुनाव में, और उसका वर्णन अनुच्छेद 243D में दिया गया है। तो 243D में ही लिखा हुआ है कि जो पंचायती राज चुनाव होंगे उनमें 1/3 सीटों पर महिलाएं लड़ती हैं। तभी आपने देखा होगा तमाम महिलाएं विधानिका चुनाव लड़ती हैं। अब लड़ती नहीं, उनकी मजबूरी होती है, तो सीट ही महिला होती है। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल मंदिर है। अब एक प्रश्न लाजवाब है, यूनेस्को ने हाल ही में 2 स्थल अपने भारत के शामिल किए हैं, देखिए दोनों स्थल इस ऑप्शन में हैं। अगर आपसे मंदिर पूछा जाए तो कर्नाटक का होयसल मंदिर, अरे यार कर्नाटक। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा भवन, तो शांति निकेतन मंदिर नहीं, यहां पर होगा, मैं सही आंसर करके लिख देता हूं, विश्व भारती शांति निकेतन। ये विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक। और ये आज की डेट में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। तो 2 स्थल शामिल किए हैं। मंदिर पूछा जाए तो मंदिर का नाम होयसल मंदिर बताना, और अगर आपसे विद्यालय पूछा जाए, यूनिवर्सिटी पूछी जाए, तो विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय, और इसका जो संस्थापक हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, अपने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 37 पहला भारतीय गांव घोषित हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा है, सीमावर्ती गांव है। तो ये जो सीमावर्ती गांव है, तो पहले इसको भारत का लास्ट गांव यानी अंतिम गांव माना जाता था, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे लगता है। अब इसको भारत का पहला गांव घोषित कर दिया। माड़ा है आंसर। ये माड़ा कहां पड़ता है भैया मेरे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के ऊपर 3-4 प्रश्न समझ लो, उत्तराखंड में पड़ता है। एक क्वेश्चन मैंने नोट किया है, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट ब्लॉक, एक ब्लॉक में एक स्मार्ट स्कूल, यानी स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना किसने शुरू की? तो उत्तराखंड बता देना। और एक क्वेश्चन और, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां मनाया गया 2023 का? तो ऋषिकेश। और ऋषिकेश कहां पड़ता है? तो भी तुम उत्तराखंड बता देना, ठीक है। हटा रहे। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 38 पर। जल बजट अपनाने वाला प्रथम राज्य, फिर एंटिक काम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु। तो जल बजट अपनाने वाला जो पहला राज्य है, बढ़िया काम तो यही करेगा, कौन? केरल, ठीक। कोई व्याख्या तो करना नहीं इसमें, क्योंकि केरल के ऊपर तमाम क्वेश्चन बता चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 पर आओ। हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? अब बताओ भैया, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या जनता दल? तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ठीक। अरे बढ़ा दें भैया क्वेश्चन। हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला? तो इसका आंसर याद रखना, आम आदमी पार्टी, वही दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? बौद्ध शिखर होना चाहिए था। अरे यार टाइपिंग जो है, चलो भाई। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ था साथियों दिल्ली में। कहां हुआ था? दिल्ली में। इसका आंसर याद रखना, दिल्ली। ओके। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 41 पर, बस थोड़े और बचे हैं। लुप्त प्राय नमदा कला का संबंध किस राज्य से है?
यहाँ की एक नमदा कला है, बुनाई की साल वगैरह बनती हैं और इसको प्रमोट किया जाएगा अब। और इसका संबंध कहां पर है, अंदाज लगाओ। जम्मू कश्मीर। नमदा कला जम्मू कश्मीर, नमदा कला जम्मू कश्मीर। गा के पढ़ो। भारत ने किस देश को उपहार में INS कृपाण दिया है? किस देश को उपहार में, गिफ्ट में ले जाओ, बहुत पैसा है, पैसा कोई कमी नहीं भारत में, तो दिया है वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। हनोई, याद रखना, हनोई। ओके। अब प्रश्न संख्या हम लोग 43 पर आओ। 43 में लिखा हुआ है कि हाल ही में सेमीकंडक्टर को बोलते हैं अर्धचालक, इसका प्रयोग होता है कंप्यूटर में, और साथ में प्रयोग होता है इसका, सही चल रहा, इसका प्रयोग होता है जो नहीं सोलर प्लेटें लगी होती है, इसमें भी प्रयोग होता है। तो सेमीकंडक्टर हेतु, सेमीकंडक्टर की हमें जरूरत है भाई, कंप्यूटर का ऐसी चिप बनना है, हमें सोलर प्लेटें बनानी हैं, तो इसके लिए हमारे पास तो इतना है नहीं, तो हमने समझौता किया है जापान से। किस देश से? जापान। जाके खाओ पान। क्वेश्चन नंबर 44, इंटरनेशनल टेम्पल सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? अंदाज लगाओ। बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, गया। और मंदिर सम्मेलन, और मंदिर ज्यादा कहां पर हैं? बनारस में, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो गया बनारस। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 44 पर, सॉरी 45 पर। किस देश ने भारत को 105 कलाकृतियां सौंपी हैं? 105 कलाकृतियां जो थी अवैध तरीके से अमेरिका में पहुंच गई थी तस्करी के द्वारा, तो बाद में अमेरिका ने इनको भारत को लौटा दी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। कुछ शब्द समझ ना लिखा हुआ तो मैं बोल तो रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, और कितना चिल्लाऊं, अमेरिका, याद रखना भाई। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 46 पर। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहां बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बनाया जाएगा, तो इसका आंसर होगा सूरत डायमंड फोर्स। सूरत डायमंड फोर्स जो है ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बनेगा। अब यहां पर एक कहां पड़ेगा? सूरत, गुजरात में। इसके ऊपर 3 प्रश्न मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद। नंबर 1, देश का पहला सहकारिता, याद रखना ऐसे एंटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संचालित सैनिक स्कूल। देश का पहला सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहां रखी गई? तो गुजरात, याद रखना। और आपसे अगर पूछा जाए कि टाटा ग्रुप ने पहली लिथियम सेल की फैक्ट्री खोलने का प्लान कहां बनाया है? तो इसका भी आंसर कहां हो जाएगा? गुजरात। और विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय पर्सन कौन सा है? सूरत डायमंड फोर्स। क्वेश्चन नंबर है अब 46 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई भाषा का संबंध किस राज्य से है? कोई भाषा जो है एक किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा राज्य ने क्या किया, अपने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया, और इस विधेयक को में पारित किया कि इस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में, अनुसूची में शामिल किया जाए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22, और जब ये शामिल हो जाएगी तो हो जाएंगी 23। अब उड़ीसा के ऊपर 3-4 प्रश्न याद रखना। पहला याद रखना कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो इसका भी आंसर उड़ीसा होगा। और एक और क्वेश्चन है उड़ीसा के ऊपर करंट अफेयर में कि किस राज्य का पहला, राइटिंग समय लेना, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स जारी किया गया? इसका अर्थ समझ लो जरा। राज्य का पहला इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स किसने जारी किया? उड़ीसा है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश, और ट्राइब्स का मतलब होता है जनजातियों। तो इस राज्य ने क्या किया है कि उसके राज्य में जो भी जनजातियां हैं उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से बढ़े घटे, इसका पूरा विवरण इन्होंने जारी किया है। उसका राज्य का नाम है उड़ीसा। तो वही भाषा कहाँ की है? उड़ीसा। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाओ।
अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पास के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया, इसके तहत कोई भी वादी है, प्रतिवादी, एडवोकेट अगर एंट्री करेगा तो उसको सुस्वागतम पोर्टल के तहत एंट्री दी जाएगी। एक पोर्टल और याद रखना, एक पोर्टल का मैंने नाम लिखा था जिसका नाम है उद्गम पोर्टल। अगर आपसे पूछा जाए उद्गम पोर्टल किसने जारी किया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इस वजह से जारी किया है जो आपके लावारिस खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, इनका कोई मालिक नहीं है, तो उनका पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। पेट 2023 में एक पोर्टल जरूर पूछा जाएगा, देख लेना। अगला प्रश्न पर आओ, प्रश्न संख्या 48। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी? मेन क्वेश्चन ये है कितने अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी गई, तो इसका आंसर होगा 508। और याद और रखना किसने रखी तो नरेंद्र मोदी, बस इतना ही इसमें पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में किस सार्वजनिक कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? 13। और अंतिम प्रश्न, मामला 50-50। जुलाई 2023 में पुनर्विकसित भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इसको बोलते हैं ITPO, इंटरनेशनल एग्जीबिशन सह कन्वर्सन सेंटर का शुभारंभ या उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है, इस क्वेश्चन का थोड़ा डिस्टर्ब, इसको बाद में करेंगे हम लोग क्योंकि मिस्टेक में छपा हुआ है। फिलहाल मैंने आपको 49 प्रश्न बता दिए हैं। अगला वीडियो फिर आएगा 50 प्रश्न का। और कोई वीडियो आप चाहते तो मेरे कमेंट बॉक्स में बस बता दें। उम्मीद करता हूं लगभग सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।